हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्राफ्टेरिया। जैसा आप जानते हैं हमारा ये चैनल है रिक्रिएशन का। हम किसी भी पुरानी चीज के ऊपर रिक्रिएशन करते हैं और उसे बना देते हैं एकदम नया और मॉडिफाइड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नया लुक जो है मेरे पुराने बालों का। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मेरा हेयर स्टाइल, मेरा हेयर क्वालिटी बहुत अलग था, जिसे मैंने रिक्रिएट किया है, खुद के ऊपर एक नया लुक ट्राई किया है। कुछ लोग डरते हैं, झिझकते हैं अपने ऊपर कुछ नया ट्राई करने के लिए, तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। जो लोग डरते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेके, अपने हेयर को लेके, किसी भी केमिकल को यूज़ करने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डरते हैं। जैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं केमिकल्स को अगर यूज़ करूँगी तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, उसके क्या रेपरेकशंस होंगे, क्या मैं रिग्रेट करने वाली हूँ, या क्या मेरे हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे और काफ़ी टाइम तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। मैंने बहुत ब्लॉग्स पढ़े, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने ये देखा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ओवरऑल एक ऐसा पैक आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें आपको मैं फर्स्ट टू लेके लास्ट तक सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसके बारे में, आपकी हेयर क्वालिटी अगर कैसी है तो आपको ये करवाना चाहिए, आपको क्या करवाना चाहिए, आपको कैसे करवाना चाहिए, क्या ये आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं, आपको ये कहाँ से करवाना चाहिए, इसके करवाने के बाद आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, किस ब्रांड की यूज करनी चाहिए, क्या ये आपको ज्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा। हम इन सारी चीजों पे आज बात करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पुराने वीडियोस में, मेरे पुराने पिक्चर्स में आपने देखा होगा मेरे काफी हैवी और वॉल्यूम मेरे बालों में बहुत है और वो काफी ज्यादा हैवी लगते हैं चेहरे पर भी, और उनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है तो हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो करती है आपकी स्किन। क्योंकि हर जगह का पानी, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर सब कुछ डिफरेंट होता है, आपको उसमें एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है और इस सारी चीज़ों में आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। सेम मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारी जगह चेंज होने के कारण मेरे बालों का टेक्सचर खराब होने लगा और जो हेयर क्वालिटी थी वो काफ़ी डैमेज होने लगी। तो जो फिजीनेस थी मेरे बालों की वो इतनी बढ़ गई कि मैं उन्हें ज़्यादातर जुड़ा या बांध कर ही रखती थी, ज़्यादा खुला नहीं छोड़ती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा कि मैं इस पर कुछ ट्रीटमेंट करवाऊं या ना करवाऊं तो कौन सा ट्रीटमेंट करवाऊं, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मुझे अच्छी काउंसलिंग नहीं मिली, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फाइनली जब मेरे बालों में ज़्यादा फ्रीजीनेस बढ़ गई और उन्हें टैकल करना बहुत मुश्किल हो गया, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं इसमें कैरेटिन या स्मूथनिंग कुछ करवाऊंगी। मैं पार्लर गई, मैंने उनसे बात की, उनसे कंसल्ट किया। मैंने 3-4 पार्लर मैं इधर उधर घूमी, किसी ने मुझे कुछ बोला, किसी ने मुझे कुछ कहा, बट फाइनली आई मेड माई माइंड कि जब आप इतने सारी जगह घूमते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि कौन क्या बोल रहा है। आप मैच करिए कि आपको कौन से 2-3 जनों ने सेम राय दी है। जब आपको 2-3 जगह सेम राय मिले तो मतलब वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उस पर जा सकते हैं। मैंने भी सेम किया, क्योंकि मेरे वर्जिन बाल हैं। वर्जिन बाल मतलब मैंने इन बालों पर कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने कभी कोई केमिकल यूज नहीं किया, मैंने कभी कोई हेना मेहंदी कुछ यूज नहीं किया। उनको हम बोलते हैं वर्जिन है। क्योंकि मेरे वर्जिन हेयर थे तो मैं सिर्फ कैरेटिन नहीं ले सकती थी, उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा ऐसा मुझे बोला गया। तो आई वेंट फॉर स्मूथनिंग। तो उन्होंने मुझे स्मूथनिंग ट्रीटमेंट दिया और उसके साथ मुझे कैरेटिन ट्रीटमेंट दिया फॉर द लस्चर एंड अच्छा शाइन और वगैरह आ जाए मेरे बालों में, एक अच्छा स्मूथ फिनिश आ जाए, उसके लिए उन्होंने मेरे कैरेटिन भी साथ में किया। अब उन्होंने मुझे कैरेटिन दिया, स्मूथनिंग दी, ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने लिया। बट एक बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा मिला, वो ये मिला कि वो पार्लर जहां मैं गई वो नया था। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए, हम हमेशा अच्छी
सर्विस लेने के लिए हाईली रेपुटेटेड ब्रांड्स के पास चले जाते हैं, हम उनके रिव्यूज चेक करते हैं और हम वहां चले जाते हैं। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि आप नए पार्लर्स के पास जाइए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप गाँव में या छोटी जगह में, छोटे शहर में किसी नए ओपनिंग न्यूली लॉन्च्ड ब्रांच पे चले गए हैं, और ऐसा भी नहीं करना है आपको। आप बस ये देखिए कि उनके स्टाफ कैसे हैं, उनका थोड़ा सा काम देखिए, क्योंकि अगर वो नए हैं तो थोड़ा काम तो उन्होंने किया होगा। और ऐसा नहीं है आप फर्स्ट कस्टमर उनके सामने बैठ जाइए और बोल दी कि हाँ कर दीजिए मेरी स्मूथनिंग और केराटिन जो भी आपको करवाना है। थोड़ा सा उसके बारे में आप उन्हीं से बात करिए कि आपने क्या क्या काम किया है। आप डिस्काउंट्स भी देते हैं, प्लस अच्छी सर्विस भी देते हैं, प्लस हमें रेट्स भी कम देते हैं। तो मैंने सेम किया, मैं एक नए ब्रांच पे गई जो मेरे घर के पास था। और हाँ, एक बात का और यहाँ पे ध्यान दें कि जब भी आप ऐसी कोई चीज करवाएं तो जो डिस्टेंस है आपके पार्लर में वो ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर आपको एक सिटिंग के बाद अगर दोबारा वो सिटिंग के लिए बुलाते हैं तो आप अपने टाइम फ्रेंडली अकॉर्डिंग और कुछ भी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, अगर वो आपके नियर बाय होता है तो। अगर आप 3-4 किलोमीटर दूर वाला कोई पार्लर सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रेटिंग्स, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो सकता है। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि पार्लर, अगर आप इतना लंबा ट्रीटमेंट लेते हैं तो पार्लर आपके घर के थोड़ा पास होगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने वो ट्रीटमेंट लिया, मुझे उन्होंने एक दिन में स्मूथनिंग करके दी, फिर मैं 2 दिन बाद अपने केराटिन ट्रीटमेंट के लिए गई, उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे प्रेसिंग के लिए बुलाया, फिर नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने वॉश और मेरे फाइनल लुक के लिए बुलाया। जब आप केवल स्मूथनिंग लेते हैं तो जो एंड्स होते हैं, जो आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं, ओवर द टाइम जब हमारा हेयर डैमेज हो जाता है तो वो नीचे वाले हेयर को ट्रिम करके निकाल देते हैं। बट इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए उन्होंने मुझे केराटिन भी दिया, जिससे जो डैमेज था मेरे बालों का वो भी कंट्रोल हो गया। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अपने इस लुक के साथ। और जब हम एक नए ब्रांच पे गए तो उन्होंने मुझे एक अच्छी सर्विस तो दी ही, प्लस मुझे एक अच्छा डिस्काउंट भी दिया, क्योंकि वो नया ब्रांच था, उसे भी सेटल होना है, उसे भी अपनी माउथ पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट पब्लिसिटी होती है वो माउथ पब्लिसिटी होती है। मार्केटिंग का ये फंडा है कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो लोगों के मुंह पर छा जाइए। तो इसके लिए उन्होंने मुझे अच्छा डिस्काउंट भी दिया और अच्छी सर्विस भी दी, और उसके बाद मेरे प्रोडक्ट्स पे भी उन्होंने मुझे डिस्काउंट करके दिया। जब हम स्मूथनिंग और केराटिन दोनों करवाते हैं उसके बाद हमें महंगे महंगे शैम्पू, कंडीशनर, मास्क लगाने पड़ते हैं। तो जो मुझे शैम्पू मिला, मास्क मिला, वो मुझे टोटल मिला के 1500 में मिल गया। अगर आप सर्च करेंगे तो इसमें जो भी पार्लर वाला होगा वो इतना सस्ता आपको नहीं देने वाला। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहां से मैंने ये करवाया है। अगर आप नियर बाय हैं तो आप बेस्ट वहीं से करवाएं। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनका, ये पर्सनल मेरा व्लॉग है जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शो कर रही हूँ। मैंने किसी का प्रमोशन नहीं यहाँ पे नहीं किया है। प्लस अब जो मेंटेनेंस है मेरे बालों की वो मुझे इजी लगती है। आपको सिर्फ कॉम करना है, आपको सिर्फ इसे थोड़े दिन के लिए, आपको थोड़ा सोने में दिक्कत होगी क्योंकि हमें इसको जब सोते हैं तो हमें इसको स्ट्रेट रखना है। हमें इसको कान के पीछे 2 दिन 3 दिन तक टक नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रीटेड हेयर होते हैं, तो हम इसको अगर यूं टक कर लेंगे तो बेंड आ जाते हैं बालों में, तो इसलिए हमें कान के पीछे इनको नहीं करना है। सेकंड कि हमें स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट टाइम स्मूथनिंग केराटिन करवाने का होता है वो होता है सर्दियों में। आप करवाइए, सर्दियों में आप पार्लर जाइए, अपने आप को पैम्पर करिए, 2-5 घंटे जो भी आपको लगते हैं वहां लगाइए आराम से। उसके बाद आपको 2 दिन तक पानी नहीं लगाना है। आप अगर नहाते हैं तो शावर कैप पहन के नहा लीजिए, उसके बाद आप वापस उनको अनटाई कर लीजिए। क्लचर नहीं लगाना है, हेयर बैंड नहीं लगाना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्लस जो आपकी जो शाइन है, ये जो मेरे बालों की शाइन है, ये मुझे पहले नहीं मिली थी। आई एम टोटली टेलिंग यू के मुझे 2 दिन तक अटपटा तो जरूर लगा, क्योंकि एक यूं हैवीनेस थी मेरे बालों की, एक वेवीनेस थी। हाँ, वेवीनेस मैं मेरे बालों की जरूर मिस करती हूँ, क्योंकि जो वेव थी मेरे बालों में मुझे बहुत पसंद थी। तो
तो अगर आपने कोई कलर करवाया हुआ है और अगर आपको सिंपल केराटिन ही करवाना है, मतलब आपको कोई बाल सीधे नहीं करवाने हैं, आपको भी मेरी तरह अपनी वेवीनेस पसंद है बालों की, तो आप सिर्फ केराटिन पे जाइए। एक टोटल नया लुक मुझे मिल गया है और मैं काफ़ी खुश हूँ इससे पर्सनली। और अब देखिए, अब जो लेंथ है मेरे बालों की वो भी कितनी खुल के एकदम अच्छे से दिख रही है। अब ओपन हेयर भी रख सकते हैं आप कभी भी, आपको किसी भी हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। ओपन हेयर अपने आप में एक बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है जो हर लड़की को पसंद होता है और जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो आपको मेरा ये पर्सनल रिक्रिएशन का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इस लुक से इम्प्रेस हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।